आईपीएल 2023 में राजस्थान रॉयल्स ने दूसरी बार चेन्नई सुपर किंग्स को दे दी है मात। और इस बार दूसरे मुकाबले में बड़े मार्जिन से यानी 32 रनों से राजस्थान रॉयल्स ने मुकाबला जीत लिया चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। रजवाड़े भारी पड़ गए हैं साउथ इंडियन थाली पर, या कह सकते हैं लुंगी पर, आप कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि पूरी तरीके से लुंगी समेट कर रख दी राजस्थान रॉयल्स ने। आज हर एक प्लानिंग जो संजू सैमसन ने करी थी फील्ड पर, चाहे वो जैम्पा के साथ प्लानिंग एग्जीक्यूट करना हो गेंदबाजी की, चाहे एक्स्ट्रा कोई प्लानिंग हो, चाहे मैनेजमेंट की एक्स्ट्रा प्लानिंग हो, सब सफल रही और राजस्थान रॉयल्स अब टेबल टॉपर्स बन गई है आईपीएल 2023 की। और चेन्नई सुपर किंग्स को उन्होंने नंबर 1 पोजीशन से रिप्लेस कर दिया। अब आरआर हो चुकी है नंबर 1 टीम आईपीएल 2023 की, फिलहाल की मौजूदा का अगर हम हाल देखें तो। लेकिन कमाल की गेंदबाजी संदीप शर्मा की, एडम जैम्पा 3 विकेट ले जाते हैं और लगातार गेंदबाजी का प्रदर्शन। और कुलदीप यादव जो कि नए युवा टैलेंट है, तेज गेंदबाज, उन्होंने आखिरी ओवर में जो है यहाँ पर डिफेंड करवाए 37 रन पर। देखिए आखिरी ओवर में चाहिए थे 37 रन और 36 कहो तो एक बारी को समझ आता है भाई, युवराज सिंह 6 छक्के मार के उन्होंने 36 रन बनवाए हैं, पर 37 तो देखिए 6 छक्कों से, फिर उसके बाद 1 रन और, अब सुपर ओवर ही बचता अगर 6 छक्के पड़ जाते तो। पर यहाँ पर देखिए एक गेंद भी मिस होती तो मुकाबला आरआर के पक्ष में हो जाता पूरा, और ऐसा ही हुआ। और पहली गेंद जो है डॉट करवा दी भाई वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप शिवम दुबे को। शिवम दुबे जरूर उन्होंने अपनी तीसरी लगातार हाफ सेंचुरी पूरी करी और बाकी सब चीजें करी हैं शिवम दुबे ने, लेकिन आप देखें कि पारी व्यर्थ रही। 29 गेंदों में उन्होंने अपना 50 पूरा किया। उनकी ओवरऑल अगर आप देखें तो पारी बहुत अच्छी थी, अपने रिकॉर्ड्स के लिए बहुत अच्छी पारी थी, वो सब ठीक है शिवम दुबे का। लेकिन आखिरी 15 ओवर में 78, माफ कीजिए आखिरी 5 ओवर में, यानी कि जब 15 ओवर पूरे हो चुके थे उसके बाद के जो आप 5 ओवर देखें तो उसमें 78 रन चाहिए थे। देखिए पहाड़ था, 78 रन यहाँ पर बनाने आसान नहीं होते आखिरी के 5 ओवरों में, और बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला। अब एक बात है कि भाई चेन्नई मैच कहाँ हारी, यहाँ पर एक बड़ी चीज है कि चेन्नई मैच कहाँ हारी। डेवॉन कॉनवे जल्दी आउट हुए। डेवॉन कॉनवे ने पिछले मुकाबले तक जो है लगातार अपनी 4 कॉन्जिक्यूटिव हाफ सेंचुरी पूरी करी डेवॉन कॉनवे ने। लेकिन अब क्या, जब डेवॉन कॉनवे नहीं चलेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ नहीं चलेंगे, जरूर ऋतुराज गायकवाड़ ने 47 रन की पारी खेली, लेकिन अब वही बात है कि देखिए वो एक जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी ना डेवॉन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ की, जिसमें कॉनवे रन्स बना रहे थे, साथ दे रहे थे ऋतुराज गायकवाड़, पार्टनरशिप्स बिल्ड हो रही थी, वो एक फाउंडेशन सेट होती है। अब देखिए कि इतनी बड़ी सीख ले सकते थे वो यशस्वी जायसवाल से। जॉस बटलर जो है अपना काम कर गए थे, शुरुआत में थोड़े बहुत रन वो बना गए, यानी कि 21 गेंदों में 27 रन बना गए थे जॉस बटलर, लेकिन यशस्वी जायसवाल आरआर के लिए क्या चमके आज। देखिए उन्होंने जो नींव सेट करी ना राजस्थान रॉयल्स के लिए, और वो भी ऐसे मैदान पर जहां पे इतना स्लो ट्रैक है, यहाँ पे गेंद जो है काफी स्लो आता है, और गेंदबाज अगर स्लोअर वन डाले जान के तो भाई और भी ज्यादा स्लो होगा गेंद। और वही दिक्कत हुई देखिए आज चेन्नई सुपर किंग्स को कि गति नहीं दे रहे थे अश्विन, गति बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे, जैम्पा चहल भी गति नहीं दे रहे थे, संदीप शर्मा के तो देखिए क्या ही कहने, और उन्होंने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करी है और एक्सपीरियंस पूरे तरीके से झोंक रहे हैं संदीप शर्मा यहाँ पर। और अगर आप यशस्वी जायसवाल पे फिर से आए, कमाल की जो है बल्लेबाजी यहाँ पर जायसवाल साहब की, जबरदस्त बल्लेबाजी, और उन्होंने 43 गेंदों में 77 बनाए। दूसरी तरफ जो है 8 चौके 6 और 4 छक्के लगाए 179 के स्ट्राइक रेट से। पहला ओवर आकाश सिंह का 14 रन, फिर उसके बाद जो है अगला ओवर देश पांडे का, उसमें जो है 3 गेंदों पर बीट कराया जॉस बटलर को उन्होंने जरूर। लेकिन आप एक और चीज की तरफ देखें तो फिर जब तीसरा ओवर मतलब जिस ओवरऑल सीएसके की बॉलिंग स्पेल का तीसरा ओवर और आकाश सिंह का दूसरा ओवर, उसमें तो वो लगातार फिर से अपनी कवर ड्राइव्स का बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे थे, लगातार जो है अपना स्टेप आउट करने का प्रदर्शन दिखा रहे थे। लेकिन आज सीएसके की गेंदबाजी भी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर फंबल करी है और काफी ट्रबल में दिखाई दी। आज गेंदबाजों ने उतना भरपूर साथ नहीं दिया जितने पिछले से पिछले मुकाबलों में सीएसके गेंदबाजों ने साथ दिया। यहाँ पर पथी राणा के पास जरूर गति है, लेकिन कारगर हुए हैं, लेकिन उस लेवल पर कारगर नहीं हो पाए पथी राणा। अगर आप सीएसके गेंदबाजों की बात करें अगर हम शुरुआत से, तो आकाश सिंह ने 2 ओवर 32 रन दे दिए थे, 16 की इकोनॉमी सीधा टच कर जाते हैं, तो भाई वहीं पे रोक दिया उनको। जो है उसके बाद से उनको ओवर नहीं दिया भाई, 2 ओवर में 32 रन दे दी, तो महेंद्र सिंह धोनी ने उनको ओवर ही नहीं दिया उसके बाद से। फिर देश पांडे 4 ओवर में 42 2 विकेट लेते हैं, 10.5 की इकोनॉमी पहुंच जाती है। तीक्षणा 4 ओवर में 24 रन 1 विकेट, जडेजा 4 ओवर में 32, मोइन अली 2 ओवर में 17, और पथी राणा 4 ओवर में 48 रन। देखिए महंगे साबित हुए हैं तेज गेंदबाज, और शुरुआत में देखिए क्योंकि पिच ही ऐसा था
थोड़े से ग्रास स्पॉट्स थे, यानी कि घास थी शुरुआत में, पर वहां पर ही जो है दिक्कत की बात हो गई। और अब देखिए कि सवाई मानसिंह में अगर 200 बनते हैं मान, और आज पहली बार 200 बने सवाई मानसिंह में, और उम्मीद थी कि भाई डेवॉन कॉनवे जिस हिसाब से फॉर्म में चल रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ फॉर्म में चल रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर अजिंक्य रहाणे, अब मान लीजिए आप शिवम दुबे जिस हिसाब से फॉर्म में चल रहे हैं, चेज हो जाएगा। 200 इज नथिंग बिग फॉर सीएसके अगर मान लीजिए, पर ग्राउंड के फर्क है भाई। ये चेन्नई में होता तो यहाँ पर दिक्कत होती चेज करने में, छोटा टोटल होता तो मे भी चेज हो जाता। 51 में ये मुकाबला होता, मतलब एलएसजी वर्सेस सीएसके होता, तो वहां पर चेज करना मुश्किल हो जाता। और अब यहाँ पर है जो राजस्थान के होम ग्राउंड पर मुकाबला हुआ, ये पहली बार 200 रन बने हैं पहली पारी में, जहां पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 158। तो वहां पर देखिए जैसे जैसे गेम बढ़ता जाएगा सेकंड इनिंग्स में, तो और गेंद स्लो होती जाएगी, और मतलब पिच स्लो होती जाएगी और गेंद और भी धीमा होता जाएगा। तो वहां पर आपको अपनी जान से छक्के मारने पड़ेंगे, वहां पर टाइमिंग काम नहीं आएगी। अगर आपके छक्के लग रहे हैं जैसे दुबे मार रहे हैं, उनका बॉडी फ्रेम भी काफी अच्छा है, बॉडी पोस्चर काफी अच्छा है, इस वजह से उन्होंने गेंद बीचों बीच ली बल्ले के, और स्पेशली रविचंद्रन अश्विन को तो बहुत तड़ी दिया आज उन्होंने। पर लेकिन मुकाबला हार गए। और कुछ सवालों की तरफ चले अगर हम, तो आदर्श मिश्रा कह रहे कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, वेंकटेश अय्यर, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, अभिनव मनोहर, प्रभ सिमरन सिंह। देखिए कंसिस्टेंसी का अगर आप दूसरा नाम ले रहे हैं तो वेंकटेश अय्यर को जरा बाहर रखिए। वेंकटेश अय्यर चलते हैं तो 2-3 मैच चल जाते हैं, फिर उसके बाद उनका फ्लॉप शो कंटिन्यू हो जाता है, फिर चल जाते हैं। कंसिस्टेंसी में कहीं ना कहीं उनको अभी फिलहाल इतनी जल्दी उनके ऊपर राय बनाना यहाँ पर सही नहीं रहेगा। पर शिवम दुबे बहुत अमेजिंग पारियां खेल रहा है आईपीएल 2023 में, 2022 में उन्होंने झलकी दिखाई थी आरसीबी के खिलाफ जो उन्होंने पारी खेली थी। और उसके अलावा अगर आप एक और चीज की तरफ देखें तो कुछ और सवालों की तरफ, तो मुशर्रफ शॉट्स कह रहे हैं कि सीएसके को 2 डाला। देखिए 2 डाला है बहुत अच्छे तरीके से, पर आप क्रेडिट देखिए कि संजू सैमसन को यहाँ पर बहुत क्रेडिट जाता है उनकी कप्तानी और बॉलिंग चेंजेस का। अगर आप देखें तो 19वां ओवर सिर्फ 9 रन, डेथ ओवर में का 19वां ओवर सिर्फ 9 रन, जेसन होल्डर उसमें सिर्फ 1 चौका लगता है। फिर उसके बाद अगर आप उससे पिछला ओवर देखें तो आप तो संदीप शर्मा डालने आते हैं, जरूर 12 रन का ओवर होता है, लेकिन 1 चौका खाते हैं, यानी कि 2 चौके खाते हैं उससे पहले। फिर उसके बाद 18 पे 58 रन चाहिए होते हैं, और उससे पहले फिर जो है होल्डर डालने आते हैं, यानी कि जो 17वां ओवर होता है होल्डर डालने आते हैं, उसमें 16 रन आते हैं, और उसमें 2 चौके 1 छक्का आता है। उससे पहले की अगर आप बात करें, यानी कि जो 16वां ओवर था उसमें सिर्फ 4 रन आते हैं। संदीप शर्मा ने अमेजिंग जो गेंदबाजी करी उस ओवर में, कमाल किया, और इसी वजह से जो है संदीप शर्मा के अगर आप आज बॉलिंग फिगर्स देखें तो संदीप शर्मा कमाल की बॉलिंग, और 4 ओवर में 24 रन, 6 की इकोनॉमी। और कुलदीप यादव 3 ओवर 18, नए गेंदबाज है भाई, तेज गति है उनके पास, राइट आर्म फास्ट है। और दूसरी तरफ अब देखिए अश्विन 4 ओवर में 35, 2 विकेटें ली उन्होंने। पर जैम्पा आज सक्सेसफुल रहे, सबसे सक्सेसफुल, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट नहीं खेल रहे थे, उनको रिप्लेस किया, और आज जैम्पा आया और जैम्पा ने कमाल का प्रदर्शन किया और जबरदस्त गेंदबाजी करी। ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया, कॉनवे ओपनिंग पेयर को आउट किया, दोनों को दोनों। फिर मोइन अली का जो अहम विकेट था वो लिया। पर लेकिन कप्तान की दाद देनी पड़ेगी, 3 ओवर उनसे पहले निकलवा लिए। फिर उसके बाद जो स्लो ओवर्स में जैम्पा को लेकर आए हैं, वो एक कमाल की चीज थी, वहां तक उनको रोक के रखा उनका ओवर, तो ये कमाल की मुझे स्ट्रेटेजी लगी संजू सैमसन की, एक कमाल की थी। और आदर्श मिश्र और आगे के सवाल कुछ अगर हम पढ़े तो हीरो कह रहे हैं कि भाई वो काफी रिएक्शंस दे रहे हैं सीएसके की इस हार पर। अब्दुल्ला नेटवर्क कह रहे हैं भाई आज दिमाग बहुत खराब हुआ है एमएसजी कप्तान पर, और बॉलिंग की कोई गलती, रविंद्र जडेजा, कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, अंबाती रायडू, ये सब हर, अरे इम्पैक्ट प्लेयर अंबाती रायडू तो भाई 2 बॉल डक पर आउट हुए आज जो है प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा उनकी बल्लेबाजी से। अनूप टेलेंडर कह रहे टेलेंडर धोनी को बैटिंग देखिए ऐसा तो मत खाइए, नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर पे, इसका मतलब टेलेंडर थोड़ी है। पर लेकिन एक और चीज की तरफ देखो तो जिस हिसाब से देखो कि महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी आई ही नहीं, आपके टॉप ऑर्डर ने आज काम खराब किया। जिस दिन रहाणे नहीं चलेंगे तो क्या सीएसके जीतेगी नहीं, कॉनवे ऋतुराज नहीं चलेंगे सीएसके जीतेगी नहीं, शिवम दुबे अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे। एक पार्टनरशिप की तो जरूरत थी, रहाणे और दुबे के बीच में हो जाती, मोइन अली और रहाणे के बीच में हो जाती, किसी के बीच में पार्टनरशिप हो जाती। पर लेकिन ब्रेक थ्रू मिलते रहे ना, जो एक ब्रेक थ्रू था मोइन अली और जो शिवम दुबे के बीच में जो पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, वो कहीं ना कहीं एक जो है विनिंग मूवमेंट साबित हो सकता था चेन्नई सुपर किंग्स के। लेकिन वो ब्रेक थ्रू जो दिलवाया ना जैम्पा ने, वो काबिल तारीफ था, जो मोइन अली का विकेट आया।
और मोइन अली जो कुछ 12 गेंदों पे 23 रन बना के गए हैं ना, वो अच्छे रन बना के गए, पर लेकिन शिवम दुबे का अगर साथ मिल जाता और मान लीजिए लंबी चलती, तो मुझे लगता है यहाँ पर आखिरी 5 ओवर में 78 की जगह पर कम रन चाहिए होते, पर लेकिन आखिरी ओवर में 37 रन डिफेंड करना भी जो आसान काम है, लेकिन बल्लेबाजी से रन बनाना आसान काम नहीं है। तो काफ़ी जो है वन साइडेड हो गया था। अगर आप देखें तो आखिरी के 2 ओवरों में अगर आप अनुमान लगाए तो आरआर की तरफ चला गया था और कुछ ज़्यादा नहीं था। 18 में 58 जड्डू ने हरवाया है। देखिए जड्डू भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, ऐसी बात नहीं जड्डू ने हरवाया है, पर जो पार्टनरशिप ब्रेक हुई ना मोइन अली और शिवम दुबे के बीच में, वहां से जो मोमेंटम जो डाउनफॉल की तरफ क्रिएट होता गया, वो एक अलग चीज बनती जा रही है यहाँ पर। आप दिलखुश प्रजापति कह रहे हैं धोनी भाई एक इंटरव्यू में बोला था मुझसे अच्छा कोई आएगा, अब लगता है छोटा माही आ गया। शिवम देखिए छोटा माही तो आप कह नहीं सकते, पर लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की क्वालिटी तक जो है उस स्तर पर पहुंचना वो अलग बात है। कप्तान भी है, विकेट कीपर भी है भाई, पूरी टीम को संभालता है, इतने सालों से टीम का बोझ उठा रहा है। क्या ये सब शिवम दुबे कर लेंगे? आई डाउट। पर बल्लेबाजी अच्छी करी इस सीजन में, पर बल्लेबाजी आप कंटिन्यू रखे, अगर कप्तानी का दबाव डाल देंगे बेचारे से पे तो क्या ही करेंगे वो फिर। कप्तानी बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं तो चलते रहने दीजिए। रियो कह रहे क्या लगता है हंगरकर को चांस देना चाहिए? देखिए हंगरकर को खिलाया था शुरुआत के मैचों में, एक आध जो आखिरी के कुछ मैच खेले थे वो उसमें महंगे साबित हुए थे, इस वजह से उनको मौका नहीं दिया गया। देश पांडे और आकाश सिंह पर भरोसा जताया जा रहा है, पथिराना पर भरोसा जताया जा रहा है। पथिराना आज महंगे साबित हुए, देश पांडे और भाई आकाश सिंह भी काफी महंगे साबित हुए। तो एवरी डे इज नॉट फॉर द बॉलर्स। आप देखिए कि हर दिन गेंदबाजों के लिए नहीं जाएगा। पिछले से इससे पहले वाले मुकाबले से, आरआर से पहले वाले मुकाबले से अच्छी गेंदबाजी थी भाई आकाश सिंह की, विकेटें ली थी, गेंद स्विंग अच्छा हो रहा था। और मुकेश कह रहा हूँ, क्या नाम है, मुकेश चौधरी याद आ रहे हैं भाई देखो, क्योंकि सीएसके का जो बोझ उठा लेते गेंदबाजी का मुकेश होते, दीपक चहर भी इंजर्ड पड़े हैं। आप दूसरी तरफ देखो तुषार देशपांडे जो हैं भाई, कोई कोई स्पॉट्स पिक कर लेते हैं, पर लेकिन उसके अलावा तो बहुत मार खाते हैं हम तुषार देशपांडे पर। लेकिन अब धोनी के पास है भी क्या? और धोनी का साफ तौर पे ये कहना, आपने उनकी एक पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन काफी बार सुनी होगी, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भाई अगर कोई सीनियर प्लेयर इंजर्ड हो जाता है मैं मूव ऑन करता हूं, और जो है अब ऑप्शंस क्या है यंगस्टर्स में से उनको लेकर आता हूं। अब कुछ कर भी तो नहीं सकते भाई। हांगरेकर को है हाँ मौका दे सकते हैं आप देखिए, पर हांगरेकर के साथ एक सीनियर गेंदबाज भी तो नहीं है। देखिए सीनियर गेंदबाज दीपक चहर थे, इंजर्ड पड़े हैं, पर आप किसको देंगे? आकाश सिंह और हांगरेकर को खिला के देख लीजिए भाई आप, अब और क्या कर सकते हो? देश पांडे को बाहर बिठा दो, अब यही कर सकते हो, उससे अलावा तो आप क्या करोगे? और अगर आप देखो तो पथिराना को बाहर बिठाओ तो फिर आपकी टीम में तो 3 ओवरसीज हो जाएंगे। फिर आप इम्पैक्ट में आप एक ओवर 5 सब्स में से एक ओवरसीज भी रख सकते हो, तो एक आपके पास ऑप्शन ये हो सकता है। साथ ही अब्दुल्ला नेटवर्क कह रहे जड्डू को भेजकर बहुत गलती की है, एमएसडी को आना चाहिए। देखिए आप बैटिंग ऑर्डर ही फॉलो किया है मुझे कहीं ना कहीं लगता है, और जडेजा को भेजा उन्होंने, पर महेंद्र सिंह धोनी आते तो क्या हो जाता काम? पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता था। जड्डू की जगह पर धोनी आते तो शायद जो है यहाँ पर बात कुछ और होती, पर लेकिन जो आखिरी 3 ओवर थे वहां पर ना थोड़ा सा आरआर की तरफ मुकाबला शिफ्ट होना शुरू हो गया था। तो जेसन होल्डर की अच्छी गेंदबाजी, संदीप शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी करी। देखिए सीएसके को हम क्रेडिट आज ना देकर थोड़ा आरआर पे क्रेडिट दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उनके गेंदबाजों पर, और स्पेशली संजू को। कप्तानी भाई की आज अच्छी रही है, और रन्स नहीं बनाए बल्ले से वो अलग बात है, लेकिन कप्तानी और बॉलिंग चेंजेस संजू के अच्छे रहे, इस बात के लिए उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। और अब्दुल्ला के नेटवर्क कह रहे हैं जड्डू को बाहर करना चाहिए। देखिए उनकी इस बार इस साल गलती नहीं, आप आईपीएल 2022 की बात करते अगर तो मैं मानता, पर 2023 में अच्छा कर रहे हैं गेंदबाजी से भी, और अच्छा करते। और दिलखुश प्रजापति कह रहे शिवम की नहीं संजू की बोल रहा हूँ। हाँ देखिए मेरी गलती है, माय बैड संजू, हाँ एसएस माफ कीजिएगा, मेरे से गलती से यहाँ पर सूझबूझ में मिस्टेक हो गया कि एसएस मतलब संजू सैमसन। तो आप देखिए संजू सैमसन को एक कप्तानी तो अच्छी कर रहे हैं, पर वो तो राजस्थान रॉयल्स के लिए है ना विकेट कीपर बल्लेबाज। अब सीएसके के लिए अब धोनी चले जाएंगे तो कौन कमान संभालेगा? विकेट कीपर तो कॉनवे हैं, पर कप्तान कौन बनेगा ये अलग बात है। पर देखिए अब चेंज तो लाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और अब देखिए यही बात है, देखिए चेन्नई सुपर किंग्स को आज हार मिली, और नंबर 1 पे तो चल रही थी, लेकिन अब मुकाबले का पार्ट है, या तो आप जीतेंगे या हारेंगे। आज हार मिली, क्या सीख सकते हैं? देखिए गेंदबाजी बेचारों के पास पड़ी क्या है? अब एमएस धोनी के पास क्या गेंदबाजी? हांगरेकर बेंच पर है, सिसांडा मगाला आए थे भाई, वो इंजर्ड हैं, उन पे कोई इंजरी का अपडेट नहीं है।
दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दीपक चहर इंजर्ड हैं। आप ड्वेन प्रेटोरियस हैं भाई, ड्वेन प्रेटोरियस को क्यों नहीं मौका मिल रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पथिराना को आप एज ए फोर्थ ओवरसीज प्लेयर आप खिला रहे हैं, तो उनकी जगह पर प्रेटोरियस को डाले भाई, प्रेटोरियस तो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, ये एक ऑप्शन हो सकता है, प्रेटोरियस को लेकर आओ। हांगरेकर जो चलो एक बारी को नहीं भी लाना, पर प्रेटोरियस को क्या गलती है, प्रेटोरियस को क्यों नहीं यूज किया जा रहा। पर आज ट्रेंट बोल्ट की जगह पर जो आए थे एडम जैम्पा, उन्होंने कमाल कर दिया। आप देखिए ओपनिंग पार्टनरशिप जहां पर जो बिल्ड होती है, आप देखेंगे मतलब फाउंडेशन रखती है इस जीत की, क्योंकि 200 आपको या से ऊपर टोटल आपको चेज करना था, वहां पर आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत कुछ कहती है। जैसे यशस्वी जायसवाल ने पहली इनिंग में बल्लेबाजी करी, निश्चित कर दिया था कि भाई टीम का टोटल जो है 200 तक जाना चाहिए। 77 रन की पारी खेली उन्होंने 43 गेंदों पर, वहां पर उन्होंने अच्छी